शफाअतुहु लिकुल्ले हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिमी। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआना अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा ने शकिस्ता रात पुश्ती। बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। सरकारे ताजुश शरिया। यार एमपी के लोगों सरकारे सूफिया मिल्लत के दीवाने हुए। इस तरह दीवानगी का मुजाहरा नहीं किया जाता। सुभान सरकारे ताजुश शरिया बदरुत तरीका अफ़सहुल फ़ुसहा अबलगुल बुलगा। सदरे बज़्मे मुफ्तिया। सरकारे ताजुश शरिया फरमाते हैं दागे फुरकते तैयबा कल्बे मुज़महिल जाता। यार थोड़ा बेदारी का मुजाहिरा करो। हम मुसलमानों का अलमिया भी यही है। हमें जहां बोलना चाहिए हम वहां नहीं बोला करते। अल्लाह अल्लाह। सिर्फ दीवानगी का दावा कर लेना ये बड़ी बात नहीं है। सरकारे ताजुश शरिया की तरह दीवाने बनकर दिखाना ये बड़ी बात है। सरकारे ताजुश शरिया फरमाते हैं दागे फुरकते तैयबा कल्बे मुज़महिल जाता काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। बहुत खूब। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर। अल्लाह। हम मुसलमानों का अलमिया ये है कि हमें जहां बोलना चाहिए हम वहां नहीं बोला करते, बल्कि यही मुसलमान है नेताओं की महफिलों में खूब बोला करता है। कभी नेताओं के जिंदाबाद के नारे लगाता है, कभी एमपी के जिंदाबाद के नारे लगाता है, कभी एमएलए के जिंदाबाद के नारे लगाता है। हमें मुसलमानों अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ और कहो कि हमारा इस्लाम जिंदाबाद है, हमारा कुरान जिंदाबाद है, हमारे नबी की शरीयत जिंदाबाद है, नबी की हकीकत जिंदाबाद है, नबी की मार्फत जिंदाबाद है, अबू बकर की सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अदालत। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सिर्फ तुम यहीं तक खामोश मत हो जाओ। अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ। अल्लामा मुबारक साहब भी लगाएंगे, सरकारे ताजे मिल्लत भी लगाएंगे, सारी मुश्ताक साहब भी लगाएंगे, याकूब उस्मानी साहब भी लगाएंगे। अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ और कहो अबू बकर की सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अदालत जिंदाबाद है, उस्मान की सखावत जिंदाबाद है, अली की शुजाअत जिंदाबाद है, फातिमा की तहारत जिंदाबाद है, हुसैन की शहादत जिंदाबाद है। माशाअल्लाह। हुसैन की शहादत जिंदाबाद है। और आगे बढ़कर लगाओ और इस अंदाज में कहते हुए नजर आओ कि इमाम आजम अबू हनीफा की वक़ाहत जिंदाबाद है, गौसे आजम की गौसियत जिंदाबाद है, खाजा की खाजगी जिंदाबाद है, निजामुद्दीन की निजामत जिंदाबाद है, अलाउद्दीन का सब्र जिंदाबाद है, आला हज़रत का तक़वा जिंदाबाद, मुफ्ती आजम का फतवा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
ए जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार वाह। शरिया फरमाते दागे फुरकते तैयबा आहा कल्ब मुजमहिल जाता काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब की ये मुश्तरका खुशनसीबी है अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफीक से हम और आप जिक्र मुस्तफ़ा अलैहि तहय्युत व सना में हाज़िरी की सादत हासिल कर रहे हैं, जिसके पीछे बहुत बड़ी कोशिश उस्ताजुल कुर्रा हज़रत हाफिज़ व कारी मुश्ताक साहब जो सरकारे ताजे मिल्लत सरकारे ताजुश शरिया के भाई हुजूर मन्नानी मियाँ के खलीफा भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं की काविशों का नतीजा जो इतना बेहतरीन मेंबर सजाकर इतने उलमा को इकट्ठा कर लिया। सुभान अल्लाह। हम और आप इस महफिल पाक में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं, बड़ी बात है। मैं कहता हूँ अक्सर व बेशतर जलसे में कि मुसलमानों अगर कभी भी जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में जाओ या जिक्र मिराजुन नबी की महफिल में जाओ या जिक्र गरीब नवाज की महफिल में जाओ या जिक्र गौसे आजम में जाओ, सिर्फ जाकर वापस चले ना बल्कि बुजुर्गों की तालीमात पर अमल किया करो। बेशक बेशक। सरकारे सूफी मिल्लत के मानने वाले हैं और जहाँ सरकारे सूफी मिल्लत का एक दीवाना होता है पूरे मोहल्ले में इनकलाब बर्पा कर दिया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया आज भी हम अपने आप को नबी का दीवाना और आशिक कहा करते हैं, मगर आज अपनी जिंदगी को कंगाल कर देखे तो आज पता चलेगा कि हमारी जिंदगी मुस्तफा की तालीमात से खाली है। सरकारे ताजुश शरिया जब 1994 में हज करने के लिए जा रहे थे, हिंदुस्तान के कुछ नज्द के एजेंटों ने सऊदी हुकूमत में लगाई फुसाई कर दी कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक शख्स हिंदुस्तान की सरजमीन से चला है जो हज करने के लिए आया है, उसके दादा ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर बरेलवियत नामी एक नए मजहब की बुनियाद डाली है। सरकारे ताजुश शरिया के मानने वालों, सरकारे ताजुश शरिया को हज करने के लिए जब गए सऊदी में CID अफसरान ने गिरफ्तार कर लिया। 11 दिन सरकारे ताजुश शरिया को जेल में रखा गया और यही कहा जा रहा है, ऐ अख्तर रज़ा, तुम अगर फतावा रज़विया का दर्स यहाँ देना बंद करोगे तब तुम्हें हज करने दिया जाएगा। अगर तुम सफा मरवा की सही करना चाहते हो तो तुम अपने नाना जान या दादा जान का लिखा हुआ कलाम नहीं पढ़ोगे तब तुम्हें हज करने दिया जाएगा। सरकारे ताजुश शरिया ने बबांगे तो हल पुकार कर कहा था, तुम मुझे मेरे दादा जान के पढ़े हुए कलाम से रोकना चाहते हो। अख्तर रज़ा के जिस्म में जब तक खून है, अख्तर रज़ा यही कहता रहेगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्र भारत रत्न के किले गिराते जाएंगे, राख हो जाए या तू चलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खानदाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारे ताजुश शरिया से कहा जा रहा कि अख्तर रज़ा, रख दीजिए। सरकारे ताजुश शरिया से कहा जा रहा, अख्तर रज़ा, अगर तुम अपने दादा जान का लिखा हुआ वो कलाम अगर नहीं पढ़ोगे तब तुम्हें हज करने दिया जाएगा, तब तुम्हें सफा मरवा की सही करने दी जाएगी, तब तुम्हें अराफात के मैदान में दौड़ लगाने दी जाएगी, तब तुम्हें मकाम इब्राहिम पर कुर्बानी करने दी जाएगी। मगर अख्तर रज़ा के जिस्म में मेरे आला हज़रत का खून था जो बबांगे तो हल बोल रहा था और कह रहा था कि तुम मुझे हज करने से रोकना चाहते हो, तुम मुझे मुस्तफा जाने रहमत के इश्क से रोकना चाहते हो। खुदा की कसम मैं तो वही कहूंगा जो बरेली की सरजमीन पर बैठकर मेरे इमाम ने अपने नबी की तारीफ में कहा था और कहा था, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाके खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बतवाए में तनाही से है बड़ी है राहु मेरे शाह मैं क्या। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकारे ताजुश शरिया ने फरमाया, मैं तो वही कहूंगा जो मेरे नाना जान दादा जान ने कहा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, रज़ा नफ्स दुश्मन है तब में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। आज सरकारे ताजुश शरिया का जिक्र कर रहे हैं, मैंने बात ज़िम्नन सरकारे ताजुश शरिया की आ ही गई।
तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सरकार ताजुश्शरिया नबी के कैसे शहदाई थे। सिर्फ आज हमारी जबानों पर नबी के इश्क का दावा हुआ करता है, मगर तालीमात उठाकर देखो कि नबी की तालीमात से पूरी जिंदगी खाली नजर आती है। मुस्तफा से इश्क का दावा है, नमाजों के करीब नहीं जा रहे हैं। मुस्तफा से इश्क का दावा है, जब सरकार ताजुश्शरिया को गिरफ्तार करने के बाद 11 दिन जेल में रखा गया। 11 दिन पे जेल में रखने के बाद सरकार ताजुश्शरिया के रिहाई का आर्डर हुआ तो सरकार ताजुश्शरिया की नमाज असर कज़ा हो रही थी। नमाज असर कज़ा हो रही है। सरकार ताजुश्शरिया की आंख में आंसू आ गया। आंसू आया, कहने लगे हाय मेरी नमाज असर कज़ा हो रही है, हाय मेरी नमाज असर कज़ा हो रही है, हाय मेरी नमाज असर कज़ा हो रही है, नमाज कज़ा हो रही है। आंख में आंसू है। आज ताजुश्शरिया के दीवाने बने फिरते हो, मुस्तफा जाने रहमत के आशिक बने फिरते हो, गरीब नवाज के शहदाई बने फिरते हो, गौसे आज़म की अक़ीदत के मतवाले अपने आप को कहलाया करते हो। मगर हाल ये है कि हमारी जिंदगियां इन बुजुर्गों की तालीमात से आज खाली। सरकार ताजुश्शरिया की आंख में आंसू। आज हमारी 5 वक्ता नमाज से कज़ा हो रही है, फिक्र किसी बात की नहीं है कि हमारी नमाज कज़ा हो रही है। मगर सरकार ताजुश्शरिया कैसे आशिक थे, कैसे दीवाने थे। कहा मेरी नमाज असर कज़ा हो रही है, कहा हुजूर कागजी कार्रवाई में अगर देर हो रही है तो नमाज असर बाद में पढ़ लीजिएगा। मगर सरकार ताजुश्शरिया यही कहते नजर आ रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मुझे मुफ्ती आज़म ने कभी नमाज छोड़कर पढ़ना नहीं सिखाया है। नमाजों को कज़ा करके पढ़ने की आदत मेरे मुफ्ती आज़म ने कभी नहीं डाली है। जब सरकार ताजुश्शरिया की रिहाई का आर्डर हुआ और यही कहा जा रहा, अख्तर रजा अपने दादा जान का लिखा हुआ वो नातिया कलाम जो तुम्हारे दादा जान ने तुम्हारे नबी की शान में लिखा है और कहा था कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। सरकार ताजुश्शरिया यही कहते नजर आ रहे हैं कि जब तक मेरे जिस्म में जान है, इसी दिन के लिए तो मैंने मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश किया था कि या रसूल अल्लाह मुझ पर करम फरमा दे। मैं आपकी बारगाह में आकर अपने दादा जान का लिखा हुआ सलातो सलाम का नज़ाना पढ़ना चाहता हूँ। वो सलातो सलाम का नज़ाना जो बरेली हुई टूटी हुई सजाई पर मेरे आला हज़रत ने लिखा था और कहा था या रसूल अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे मत में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे हिरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं जहाँ की सारी उम्मत में लाखों सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार ताजुश्शरिया ने फरमाया कि मेरी नमाज असर कज़ा हो रही है। आज ताजुश्शरिया का दीवाना है। नबी के कैसे सरकार ताजुश्शरिया आशिक थे कि अगर जबान पर सरकार ताजुश्शरिया के नबी का नाम रहा करता था तो दिल में ऐसी अकीदत रहा करती थी कि मुस्तफा जाने रहमत के आशिक के दिल की सता जब सरकार ताजुश्शरिया के दिल से बरेली की सरजमीन पर निकला करती थी, जाकर जारे गुंबद खतरा से जाकर टकराया। आपको 11 दिन के बाद रिहाई का आर्डर हुआ और यही कहा जा रहा है ए अख्तर रजा, ऐ अख्तर रजा तुम्हें हज करने नहीं दिया जाएगा, सफा मरवा की सड़ी नहीं करने दी जाएगी, अराफात के मैदान में दौड़ लगाने नहीं दी जाएगी, मैदान मकामी इब्राहिम पर कुर्बानी करने नहीं दी जाएगी। सरकार ताजुश्शरिया को 11 दिन गिरफ्तार करने के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब भेजा जा रहा है, मुस्तफा के इश्क में आंसू बहा रहे हैं और यही कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, जिंदगी भर यही तमन्ना करते रहे आका आपकी बारगाह में आने का मौका मिल जाए तो आपकी बारगाह में आकर मैं अपने नाना जान का लिखा हुआ सलाम पढ़ूंगा। आका आपकी बारगाह में आने का मौका मिल गया है, मगर आपके दीवाने अख्तर रजा को हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा जा रहा है। सरकार ताजुश्शरिया को हिंदुस्तान की प्लेन में बैठा दिया गया, हिंदुस्तान की फ्लाइट में बैठाया गया। आंख में आंसू है। मुस्तफा जाने रहमत के रोज़े पर हाजिरी न देने की तमन्ना, मुस्तफा जाने रहमत के रोज़े पर हाजिर न होने की तमन्ना, मुस्तफा जाने रहमत के रोज़े पर हाजिरी न देने का तसव्वुर दिल को खाए जा रहा है। सरकार ताजुश्शरिया हिंदुस्तान की फ्लाइट पर बैठते हैं, एक नबी के दिल की सदा निकलती है और यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ताकि फुरकते तैबा कल्बे मुतमहिल जाता, काश गुंबदे खतरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। अब ये कलाम सरकार ताजुश्शरिया ने फ्लाइट पर लिखा
हज नहीं करने दिया गया, अराफात के मैदान में दौड़ लगाने नहीं दी गई, मकाम इब्राहिम पर कुर्बानी करने का मौका नहीं मिला। अपने आका के रोज़े का तसव्वुर दिलों को खाए जा रहा है कि आका आपकी बारगाह में आकर आपका ये आशिक जो जिंदगी भर तमन्ना करता रहा आपकी बारगाह में आकर सलाम ना पढ़ सका, और दिल में तमन्ना जाहिर हो रही है, जबान पर इस अंदाज में सदा निकल रही है कि ताकि फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खतरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता, उनके आस्ताने पर उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। सरकारे ताजुश्शरिया के दिल की तमन्ना जब जाहिर हुई है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए हैं, महाराष्ट्र की सरजमीन पर दौरे के लिए जा रहे हैं, आंख में आंसू है, आंख में आंसू है, बंगाल की सरजमीन पर दौरे के लिए जा रहे हैं, आंख में आंसू है, उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर तबलीग के लिए जा रहे हैं, आंख में आंसू है, मध्य प्रदेश की सरजमीन पर दौरे के लिए जा रहे हैं, आंख में आंसू है। दीवानों ने कहा था सरकार आप रोते क्यों हैं, कहा कि आका की बारगाह में जाना चाहता हूँ, आका की बारगाह में पहुंचकर भी नाक का शेर न पढ़ सका, आका की बारगाह में पाकर भी सलातो सलाम का नजाना न पेश कर सका। तो सरकारे ताजुश्शरिया के दीवानों ने कहा था ऐ सरकारे ताजुश्शरिया, अगर आपका इश्क कामिल होगा, अगर आपका इश्क सच्चा होगा तो मदीने वाले आका तुम पर करम फरमाएंगे, अपने रोज़े पर तुम्हें दोबारा जरूर बुलाएंगे। तो खुदा की कसम सरकारे ताजुश्शरिया, वही सरकारे ताजुश्शरिया को जिस हुकूमत ने रोका था, हज करने से रोका था, उम्रा करने से रोका था, वही सरकारे ताजुश्शरिया को 2013 में सऊदी हुकूमत ने लिफाफा भेजा और लेटर लिखकर भेजा, ऐ अख्तर रज़ा हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी गलती थी कि हमने तुम्हें हज करने से रोका था, अब हमारी हुकूमत तुम्हें गुस्ले काबा की दावत देती है। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बना मेहमाने काबा, ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया, कौन बना मेहमाने काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच्चा इश्क ये नहीं होता कि नबी से मोहब्बत का दावा हो नमाजें छोड़ते चले जाएं, सच्चा इश्क ये नहीं होता कि बुजुर्गों से मोहब्बत का दावा हो, कुरान की तिलावत घर में होती हुई नजर ना आए। सच्चा इश्क ये नहीं होता कि बुजुर्गों से मोहब्बत का दावा हो, उनकी तालीमात से हमारी जिंदगी का लम्हा लम्हा काली हो। सच्चा इश्क ये होता है कि दिल की सदा निकली है। सरकारे ताजुश्शरिया के मानने वालों ने कहा था हुजूर अगर आपका इश्क सच्चा होगा, अगर आपका इश्क कामिल होगा, अगर आपका इश्क मुकम्मल होगा तो मदीने वाले आका करम फरमाएंगे, आपको अपने रोज़े पर बुलाएंगे। तो वही हुआ 2013 में सऊदी हुकूमत ने सरकारे ताजुश्शरिया की बारगाह में एक लेटर भेजकर गुज़रे काबा की दावत दी और कहा कि ऐ अख्तर रज़ा हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी गलती थी कि हमने तुम्हें हज करने से रोका था, सफा मरवा की सई से रोका था, अराफात के मैदान में दौड़ लगाने से रोका था। अब हमारी हुकूमत तुम्हें दावत देती है कि तुम आओ खाने काबा का तवाफ भी करो, बल्कि खाने काबा के तवाफ के साथ साथ काबे के गुस्ल भी देते हुए नजर आओ। जब वही सरकारे ताजुश्शरिया गुस्ले काबा की दावत देने के बाद, गुस्ले काबा देने के बाद, गुस्ले काबा देने के बाद, काबे शरीफ में 2 रकात नमाज अदा करने के बाद अपने नबी की बारगाह में पहुंचे थे, मदीने के तसव्वुर बांधकर गुंबदे खतरा पर जब निकाह पड़ी थी तो सरकारे ताजुश्शरिया ने कहा था ऐ सऊदी के हुकूमत के गुलामों, तुमने हुकूमत को अपने बाप की जागीर समझ रखी है। देखो देखो मदीने वाले आका ने मुझ पे करम फरमाया है, दोबारा अपनी बारगाह में बुलाया है। तुमने हुकूमत को अपने बाप की जागीर समझ रखी थी, देखो देखो मदीने वाले आका का करम तो देखो। और कहते हैं या रसूल अल्लाह कल तक यही कहा था ताकि फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश को बचे खतरा देखने को मिल जाता। अब यही कह रहे हैं जहां पानी अता करते बड़ी जन्नत पाते, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मेरी बख्शिश मेरा जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रस्मी दूल्हा, रस्मी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे ताजुश्शरिया ने अब कहा था देखो देखो तुमने हुकूमत को अपने बाप की जागीर समझ रखी थी
कि तुमने मुझे हज करने से रोका था, उम्रा करने से रोका था, अराफात के मैदान में दौड़ लगाने से रोका था। देखो मुस्तफा ने करम फरमाया है तो वही तुम्हारी ही हुकूमत थी कि तुमने मुझे हज और उम्रा से रोका था, मगर नबी ने करम फरमाया है। अब नबी ही के रोज़े पर खड़े होकर नातिया कलाम पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में, जहां में उनकी चलती है वो जिसको वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शब्द दुहा कर दे, कमों की धूप में वो साया ए सुल्फू दुता। वाह वाह वाह। आज मेराजुन नबी ये शाबानुल मुअज्जम का बाबरकत महीना जो हमारी निगाहों के सामने से गुजर रहा है, ये भी बाबरकत महीना, जो गुजरा वो भी बाबरकत महीना, जो आने वाला है वो भी बाबरकत महीना। आज हमारी कौम का आलमिया ये है, हम बुजुर्गों का जिक्र तो बड़ी शान और शौकत के साथ किया करते हैं, मगर उनकी तालीमात से हमारी जिंदगी बिल्कुल खाली हुआ करती है। सरकार ताजुल शरिया ने मुस्तफा के आशिक होने का कैसा हक अदा किया है कि सरकार ताजुल शरिया को जब रोज़े रसूल पर जाने से रोका गया था, सरकार ताजुल शरिया को जब नमाज से रोका, नमाज पढ़ने से जब आपकी नमाज कज़ा हो रही है तब भी आंख में आंसू आ गया था। आज हम सरकार ताजुल शरिया की अकीदत का दम तो बहुत भरा करते हैं, उनके नाम पर नारे तो खूब लगाया करते हैं, उनकी अकीदत में कुर्बानियां तो खूब दिया करते हैं, मगर उनकी तालीमात से हमारी जिंदगियां खाली हुआ करती है। ऐ मुसलमानों, सरकार ताजुल शरिया ने नबी का ऐसा सच्चा आशिक बनकर अपनी जिंदगी को गुजारा है कि सरकार ताजुल शरिया की जिंदगी का लम्हा लम्हा सिर्फ इसके मुस्तफा में गुजर रहा है, सिर्फ इसके सहाबा में गुजर रहा है, सिर्फ इसके गौसे आज़म में गुजर रहा है, सिर्फ इसके गरीब नवाज में गुजर रहा है। नमाजों की पाबंदी का वो जज्बा, दुरूद शरीफ की कसरत का वो जज्बा कि सरकार ताजुल शरिया के जब मिसाल का वक्त आया है तो सरकार अरशद मियां फरमाते हैं, सरकार कायदे मिल्लत फरमाते हैं, सरकार ताजुल शरिया के मिसाल का वक्त करीब था। आप दलाइलुल खैरात शरीफ की तिलावत कर रहे थे, ज़बान पर दरूद शरीफ का तराना था, सरकार ताजुल शरिया के जिस्म से रूह निकलती हुई नजर आ रही। अल्लाह ऐसी दीवानगी पेश की है। आज हम सरकार सूफी मिल्लत का जिक्र करते हैं, वो सरकार सूफी मिल्लत जिनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा शरीयत की पाबंदी में गुजरा। मैंने पीरों को तो बहुत किताबों में पढ़ा, मगर सरकार सूफी मिल्लत को चंद लम्हों में मैंने उनके अंदर जो क्वालिटी देखी कि शरीयत के कैसे पाबंद अपनी निगाहों के सामने खिलाफ शरा काम को कभी बर्दाश्त नहीं किया करते थे। आज हम मुस्तफा के आशिक हैं, मुस्तफा की तालीमात पर अमल करो मुसलमान। आज हमारा हाल क्या है कि हम सिर्फ जिक्र करते हैं, सिर्फ मोहब्बत का दावा किया करते हैं, मगर दावे के साथ साथ हम दलील नहीं पेश किया करते। मुस्तफा से मोहब्बत का अगर तुम दावा किया करते हो तो नमाजों की पाबंदी करो। मुस्तफा से मोहब्बत का दावा किया करते हो, कुरान की तिलावत के आदी बन जाओ। मुस्तफा से मोहब्बत का दावा किया करते हो, अपने घरों में दीनी माहौल को पैदा करो। मुसलमानों, अब अपने आप को बदलने की कोशिश करो। सिर्फ जिक्र ही तक अपने आप को महदूद मत रखो, बल्कि अपनी जिंदगी में भी बदलाव लाने की कोशिश करो। हालात दिन ब दिन हमारे उलट होते चले जा रहे हैं कि आज हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना क्यों करना पड़ रहा है। आज हमने नमाजों से अपने रिश्ते को तोड़ लिया है। आज हम क्यों रुसवा होते चले जा रहे हैं। आज हमने नमाजों से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। आज हम क्यों जलील होते चले जा रहे हैं, इसलिए कि आज हमने कुरान की तिलावत से अपने आप को अलग कर लिया है। आज हम क्यों रुसवा होते चले जा रहे हैं। हमारी रुसवाई की सिर्फ और सिर्फ एक यही वजह है कि हमने अल्लाह उसके रसूल की शरीयत को बालाए ताकत दिया। वरना अपने असलाफ की जिंदगी उठाकर देखो, नमाजों के पाबंद थे, कुरान की तिलावत के आदी थे, जिक्र अस्कार में अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे, तो जिक्र के साथ साथ जिनका जिक्र किया करते थे उनकी तालीमात पर भी अमल किया करते थे। आपने वक्त के बहुत बड़े बादशाह हारून रशीद का नाम सुना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक बनाया था कि हारून रशीद जब सूरज जिस जानिब से निकला करता था, जिस जानिब डूबा करता था, हारून रशीद सूरज की तरफ इशारा करके कहा करते थे, ऐ सूरज जिस जानिब से तू निकल रहा है वहां भी मोहम्मद अरबी के गुलाम हारून रशीद की हुकूमत है। ऐ सूरज जिस जानिब तू डूबेगा वहां भी मोहम्मद अरबी के गुलाम हारून रशीद की हुकूमत वहां भी है। कल के वक्त के हमारे असलाफ थे, हमारे वक्त के बादशाह थे,
हुकूमत जिनके दरों की गुलाम हुआ करती थी, उनकी जिंदगी उठाकर देखो तो पता चलता है कि उनकी जिंदगी में शरीयत मुस्तफा की पासदारी किस अंदाज में थी। हारून रशीद की एक अहलिया जिनका नाम जुबैदा खातून था, आप उनकी जिंदगी उठाकर देखो तो पता चलता है कि हारून रशीद की अहलिया जुबैदा खातून ने अपने हिस्से में 300 बांदियों को खरीद रखा था। 300 बांदियां, और सब की सब बांदियां हाफिज़े कुरान थी। जिस बांदी को खरीदा करती थी कहा करती थी कि तुम हाफिज़े कुरान हो, तुम हाफिज़े कुरान हो कि नहीं हो। अगर हाफिज़े कुरान बांदी हुआ करती थी तो हारून रशीद की अहलिया जुबैदा बीवी उन्हें खरीद लिया करती थी। जब 300 बांदियों को सब की सब हाफिज़े कुरान खरीद लिया, एक दिन अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद हारून रशीद की अहलिया जुबैदा खातून ने कहा कि ऐ मेरी बांदियों, सुनो सुनो, घर में खाने के लिए जो मेरे सामान बनेगा, मेरे खाने का इंतजाम जो मेरे लिए होगा वही तुम्हारे खाने का इंतजाम तुम्हारे लिए होगा। जो कपड़े पहनने का इंतजाम मेरे लिए किया जाएगा वही तुम्हारे लिए किया जाएगा। बांदियों को इकट्ठा किया, लोगों ने पूछा, ए जुबैदा खातून, आपने अपने घरों में 300 बांदियां इकट्ठा की, सबके सब हाफिज़े कुरान, आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है कि आपने 300 बांदियों को हाफिज़े कुरान खरीद रखा है? तो हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून कहती है कि मैं तो हर वक्त कुरान की तिलावत किया करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैंने जो 300 बांदियों को अपने घर में खरीद रखा है, 300 बांदियों को हाफिज़े कुरान अपने घर में खरीद रखा है, मैं चाहती हूँ कि हर लम्हा मैं कुरान की तिलावत किया करती हूँ। ये 300 बांदियों की ये जिम्मेदारी होगी, ये अपने मेरे घरों में अपना कुछ वक्त मुतय्यन कर लेगी और मेरे घर में कुरान की तिलावत करेगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई भी ऐसा लम्हा ना गुजरने पाए जिस वक्त मेरे घर से कुरान की तिलावत की सजा ना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके सहेलियों ने पूछा, हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून, आखिर 300 बांदियों को खरीदा, क्यों खरीदा? कहा इस वजह से खरीदा है कि घर में नहीं चाहती कि कोई भी लम्हा ऐसा ना गुजरने पाए जिस वक्त मेरे घर में कुरान की तिलावत ना हो, कुरान की तिलावत ना हो। वो हमारे अस्लाफ की खवातीन थी जिनके दिलों में इस तरह का तसव्वुर, दीन का इस तरह का जज्बा, कुरान की तिलावत की पाबंदी का ऐसा जज्बा हुआ करता था कि रात भर खुद तो इबादत में रहा करती थी, बांदियों की भी जिम्मेदारी लगा दी थी कि तुम्हें भी हर लम्हा तुम्हारा ये वक्त होगा, इन वक्तों में तुम्हें कुरान की तिलावत करनी है, इन वक्तों में तुम्हें कुरान की तिलावत करनी है। मगर मुसलमानों, आज हम अपने घरों के माहौल को उठाकर देखें तो पता चलेगा कि वो हमारे अस्लाफ की खवातीन थी जिनके दिलों में कुरान की मोहब्बत, नमाजों की मोहब्बत इस तरह से रची बसी थी कि वो उनका तसव्वुर में ये बात हर वक्त रहा करती थी कि नमाज़े ज़ोहर हो, चाहे नमाज़े असर हो, चाहे नमाज़े फजर हो, चाहे नमाज़े इशा हो, चाहे नमाज़े मगरिब हो, हर लम्हा मेरे घर में कुरान की तिलावत होती हुई नजर आती। मगर आज हम अपने घरों का जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि आज हमारे घरों में कुरान की तिलावत भी अगर हुआ करती है तो सिर्फ रमजान के महीने में। आज हम अपने घरों का जायजा लें तो पता चलता है कि आज हमारे घरों में कुरान की तिलावत भी हुआ करती है तो सिर्फ नमाजों के महीने में, रमजान शरीफ के महीने में। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने तिरमिजी शरीफ में कयामत की एक हदीस पाक में 72 कयामत की 72 अपनी उम्मत की बदहाली की निशानी बयान फरमाई थी। मेरे आका ने फरमाया था, जिस वक्त मेरी उम्मत में ये 72 खसलतें पैदा हो जाए तो समझ लेना कि मेरी उम्मत चारों तरफ से परेशानियों में मुब्तला हो जाएगी। आका ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में जिस वक्त 72 ये खसलतें आ जाए तो समझ लेना मेरी उम्मत परेशानियों में मुब्तला हो जाएगी। उनमें से एक बात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाई थी कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि कुरान को सिर्फ ताकों की जीनत बनाकर रखा जाएगा।
सिर्फ कुरान को किताबों की जीनत बनाकर रख दिया जाएगा। क्या वो वक्त करीब नहीं आ गया कि हमने सिर्फ कुरान को ताकों की जीनत बनाकर रखा है? हमने कुरान को सिर्फ मरहूम की साले सवाब के लिए तिलावत करने का हमने अपना तरीका बना लिया है। मुस्तफा ने फरमाया था एक वक्त मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत सिर्फ कुरान को ताकों की जीनत बनाकर रखेगी। आज हमने कुरान को ताकों की जीनत बनाकर रख लिया है। परेशानी चारों तरफ से हमें घेर रखी है। आज हमने कुरान को सिर्फ ताकों की जीनत बना लिया है तो दुश्वारियों ने हमारे दामन को पकड़ रखा है और फिर हम कहते हैं कुरान की तिलावत से दूर होकर भी हम कहते हैं कि आज हम परेशान हैं। ऐ मुसलमानों, अपने हालात को बदलने की कोशिश करो। वही हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून का जब विसाल हुआ, उनकी एक सहेली ने ख्वाब में देखा और कहा, ऐ जुबैदा बीवी, तेरी 300 बांदियां थी जिसको तूने कुरान की तिलावत के लिए मुंतखब कर रखा था। तेरे विसाल के बाद तेरा क्या बना? अल्लाह ने तेरे साथ क्या सुलूक किया? अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया? तो जुबैदा खातून कहती है कि सुनो सुनो, जब मेरे जिस्म से रूह निकली, मेरे तमाम तर अजीजों अकारिब मुझे कब्र की तन्हाई में उतार कर चाहने लगे। अभी मेरी कब्र में मुनकर नकीर आए नहीं थे कि मेरे रब की आवाज मेरे कानों में पहले पहुंच गई। मेरे रब की सदा मेरे कानों में पहले पहुंच गई। मेरे रब ने पूछा, ए जुबैदा खातून, एक मर्तबा तू अपने घर में बैठी हुई थी, उस वक्त तूने अपने हाथ से लुकमा तोड़कर अपने मुंह तक ले आया था। फिर उसके बाद तूने अपने घर में जो लुकमा मुंह में रखने वाली थी, तूने उस लुकमे को अपने बर्तन में क्यों रख दिया था? अपने प्याले में क्यों रख दिया था? जुबैदा खातून कहती है, परवरदिगारे आलम, जब मैं लुकमा खा रही थी, लुकमे को मैंने जबान तक मुंह तक पहुंचाना चाहा तो मस्जिद से कुरान हय्या अला सलाह की सदा आने लगी, मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदा आने लगी। तो मैंने उस लुकमे को तेरे नाम के एहतराम की खातिर उठाकर प्लेट में रख दिया था। तो रब ने इरशाद फरमाया, ऐ जुबैदा खातून, जिस वक्त तूने खाना खाते वक्त लुकमा उठाते वक्त मेरे नाम का एहतराम किया था, उसी वक्त मैंने तेरे मुकद्दर में जन्नत को लिख लिया। जिस वक्त तूने मेरे नाम का एहतराम किया था, उसी वक्त मैंने तेरे मुकद्दर में जन्नत को लिख दिया था। ऐ मुसलमानों, देखो तो सही, अपने असलाफ की जिंदगी उठाकर देखो। सरकारे आला हज़रत से मोहब्बत का दावा किया करते हो। सरकारे आला हज़रत नबी के कैसे शहदाई थे। सरकारे आला हज़रत के दिलों में जो बात रहा करती थी वही जबान पर निकला करती थी, जो जबान पर बात रहा करती थी वही दिल की सदा हुआ करती थी। जब भी तो आला हज़रत वो ऐसी शख्सियत है, आला हज़रत की जात वो जात है कि आला हज़रत ने नबी के इश्क में जब जब कलम उठाया है, नबी के इश्क में जब कलम उठाया है, बैठे हैं बरेली की टूटी हुई चटाई पर, जब नबी के इश्क में कलम उठा रहे हैं और नबी की तारीफ कर रहे हैं, वही तारीफ का निकला हुआ जुमला कलम की रोशनाई से निकलता है, आला हज़रत के दिल की सदा हुआ करता है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जब पेश किया करते हैं, जाकर गुंबदे खतरा की ठाव से टकराया करता है। आला हज़रत को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है कि आला हज़रत ने अपनी इश्किया शायरी को किए हुए 200 साल का ज़माना गुजर गया, मगर आज भी दुनिया आला हज़रत के नाम का डंका बजाया। आज भी दुनिया आला हज़रत के नाम का डंका बजाया करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, आज हमारे दरमियान शहजादे आला हज़रत, नवासे मुफ्ती आज़म आलम, ब्रादर ताजुल शरिया, मुजाहिदे दौरा, मेमारे कौम मिल्लत, ताजुल मशाइख हज़रत अल्लामा अश-शाह सरकार मन्नानी मियां दामत बरकातुहुल आलिया अभी कुछ देर के बाद तशरीफ लाने वाले हैं। आला हज़रत के आप खानदान की खुसूसियत पढ़े। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के खून में, आपके वर्षा के खून में, आपके वारिसों के खून में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मुजाहिदाना ताकत अता फरमाई है कि सरकारे आला हज़रत हैं, अपने नबी के इश्क में कलम चला रहे हैं। ना जाने आला हज़रत ने एक वक्त में 170 फितनों का मुकाबला किया। सरकारे मुफ्ती आज़म का दौर आता है, सरकारे मुफ्ती आज़म ने हिंदरा हुकूमत से टकराकर यही कहा था कि हमारे कलम से निकला हुआ फतवा कभी बदला नहीं करता, हुकूमतें बदल जाया करती है। मगर जब ताजुल शरिया का दौर आया, ताजुल शरिया का दौर आया, ताजुल शरिया ने भी अपनी वो मुजाहिदाना जिंदगी गुजारी है और यही कहा है कि मुझे जिस तरह मैं अपने नाना जान के नक्शे कदम पर जिंदगी का लम्हा लम्हा मैंने गुजारा है, आखिरी दम तक नबी के इश्क में मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर चलता नजर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिल्लत आज हमारे दरमियान तशरीफ लाने वाली।
वो सरकार ताजे मिल्लत जब नरसिम्हा राव की हुकूमत में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, शहादत होने के बाद नरसिम्हा राव की हुकूमत, नरसिम्हा राव तमाम तर मकतबे फिक्र के लोगों को खरीदने के बाद बरेली शरीफ की सरजमीन पर आला हजरत की दरगाह पे हाजिरी देना चाह रहा था, तो सरकार ताजे मिल्लत ही की जात थी जो वक्त के प्रधानमंत्री से टकरा गई थी। आपने कहा था ना ना, तुमने मस्जिद गिराई है, मेरे रब के घर को मिस्मार किया है, खुदा की कसम मैं तुम्हें आला हजरत की दरगाह पर हाजिरी नहीं देने दूंगा। वो सरकार ताजे मिल्लत की जात थी जो वक्त के प्रधानमंत्री से टकरा गए थे, और सरकार ताजे मिल्लत की जात ने नरसिम्हा राव को सरकार आला हजरत की दरगाह पर हाजिरी देने से मना कर दिया था। पूरे दुनिया में हंगामी कैफियत तारी हो गई, हंगामा हो गया। आला हजरत के शेर ने वक्त के प्रधानमंत्री को आला हजरत की दरगाह पर आने से रोक दिया था। उस वक्त सरकार ताजे मिल्लत ने भी वही जबान आला हजरत की, वही खून आला हजरत का, वही सरकार ताजुल शरिया का खून बोल रहा था। आपने एक शेर कहा था कि सहारा दो सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह, नहीं है हिंद में कोई हमारा या रसूल अल्लाह। उस शेर से इनकलाब बर्पा हो गया था। तो हम और आप सरकार ताजुल शरिया के मानने वाले हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिक्र की महफिल में रात भर बैठे रहे, जरूरी ये है कि जिक्र की महफिल में 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, मगर उनकी तालीमात पर अमल करके दिखाए। सरकार आला हजरत की आप जिंदगी नमाजों की उठा कर देखे, सरकार ताजुल शरिया की, सरकार मुफ्ती आजम की, तो पता चलेगी आप इन तमामी बुजुर्गों की जिंदगी सिर्फ शरीयत मुस्तफा की पासदारी में गुजरती हुई नजर आ रही है। वही सरकार ताजुल शरिया जो हज करने नहीं दिया गया था, तो आपने कहा था दिल की आवाज थी, दिल की आवाज थी, जाकर गुंबद खजरा से टकराई थी। कहा था दागे फुरकते तैबा कल्बे मुजमहिल जाता, काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता, उनके आस्ताने पर उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। दिल की आवाज थी, गुंबद खजरा से जाकर टकराई है। मदीने वाले आका ने इस सदा को सुना है और ये मकाम अता फरमाया है कि सरकार ताजुल शरिया रोज़े रसूल पर हाजिर होकर कहते हैं, जहां बानी अता करते भरी जन्नत हिबा करते, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमशुद तोहा कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे तुता कर दे। हज़रात गिरामी वक़ार, बहुत मुबारकबाद के लायक है कारी मुश्ताक साहब। मुझे सुनकर इस बात की बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के एक बेहतरीन रहनुमा की शक्ल में, जिन्होंने 100 से ज़ायद हुफ़ाज़ किराम को तैयार करके आपके इलाके को दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सरकारे ताजे मिल्लत इनकी बड़ी तारीफ किया करते हैं कि सरकारे ताजे मिल्लत कहा करते हैं कि कारी मुश्ताक मेरा वो दीवाना है जहां जाता है इनकलाब बर्पा किए रहता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं समझता हूं कि सरकारे ताजे मिल्लत की एक तहरीक रज़ा मुस्लिम मिशन जो पूरे मुल्क की सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह मसलको मिल्लत का काम कर रही है। आज मैंने सरकार ताजे मिल्लत की बारगाह में गुजारिश किया कि हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कारी मुश्ताक साहब के कामों से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, आप उन्हें अपने तंजीम रज़ा मुस्लिम मिशन की कुछ जिम्मेदारी अता फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनको वो जिम्मेदारी मिलेगी, आप इनके शाने से शाना मिलाकर मसलक व मिल्लत का काम करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक आला हज़रत पर मजबूती से तादम हयात गामज़न रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।